नमस्कार सभी लोगों को। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के? कैसे हैं आप सभी लोगों को? बहुत बहुत सारा शुभकामना। थैंक यू सुंदर सुंदर कमेंट्स करने के लिए, स्पिरिचुअल रहने के लिए, और मुझे कोऑपरेट करने के लिए। और सबसे अच्छी बात है कि आप लोग टाइम निकाल के हमारे वीडियो को देखते हैं। यही काम अकेले देखने के बजाय आप किसी और से भी शेयर करते हैं तो और भी बेहतर से बेहतर। देखिए, जब आप मेरा हौसला बढ़ाएंगे तो आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर हम रीडिंग लेकर के आएंगे, क्योंकि ये रीडिंग जो है, ये वीडियो ऐसा नहीं है कि हमारे पास जितनी जानकारी है वो बहुत है, क्योंकि अपडेट चीज़ें चाहिए तो हमें कुछ पढ़ना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, समझना होता है, फिर जाकर के हम आपको बताते हैं। तो ऐसे में हौसला बहुत ज़रूरी है। जब आपकी तरफ से हौसला मिलेगा तभी हम पढ़ने का, समझने का और एक्सप्लेन करने का प्रयास करते रहेंगे। बहुत काम की चीज़ है। मैं आपको बता दूं कि कल मैं शाम को एक कार्ड को पढ़ रही थी। इतने खूबसूरत खूबसूरत टॉपिक्स उसमें दिए हैं कि सच में अगर इस कार्ड को फॉलो किया जाए, कार्ड में बताई हुई चीज़ों को हम प्रॉपर फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में एनर्जी का जो माध्यम इन्होंने कैच किया हुआ है वो इतना ज़बरदस्त है, इतना इफ़ेक्टिव है कि मुझे तो दिन पर दिन इस पे विश्वास हमारा जो है बढ़ता जा रहा है। तो यही चीज़ मैं आपको कहूँगी कि अगर आप अपनी एनर्जी को कहीं इधर उधर भटकाने, डिस्ट्रैक्ट करने के बजाय अगर आप फोकस्ड करें, किसी ऐसे चीज़ पर कंसंट्रेट करें और टास्क ओरिएंटेड बने, फिर उस पर एनर्जी लगाते हैं, तो इतना परफेक्ट आपको रिजल्ट देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आज मैं कलेक्टिव कुछ दिखाती हूँ, बताती हूँ कि क्या एनर्जी इस समय चल रही है। ये सभी के लिए लागू होगा, चाहे कलेक्टिव में कोई हो, या फिर सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम हैं, सभी के लिए, क्योंकि एनर्जी में कोई दोष नहीं होता। कहते हैं कि इंसान गलत नहीं होता, उसके एक्शन गलत होते हैं। तो उसी तरह यहाँ भी है कि आपकी एनर्जी में दोष नहीं है। उस एनर्जी को आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो, कैसे या वेस्ट करते हो, ये डिपेंड करता है। उसी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता है। तो शुरू करते हैं 3 कार्ड से। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, 3 कार्ड निकालते हैं। जय माँ दुर्गे, जय माँ काली, जय माँ सरस्वती, जय माँ अम्बे। तीन कार्ड से, एक पास्ट है, प्रेजेंट और फ्यूचर। ओके, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। देन
पास्ट, प्रेजेंट वो और फ्यूचर। ओके, गुड। ये क्या आया है? ओके, प्रेजेंट और फ्यूचर। इस कार्ड से देखते हैं। बिल्कुल मेंटली फिजिकली आप एकाग्र रहें। ये रीडिंग पास्ट का, प्रेजेंट का और फ्यूचर के बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहा है। इस कार्ड में है, निकलते नहीं। चलिए शुरू करते हैं। स्टिलनेस। आप में से जो लोग भी बैठे हैं ध्यान से सुनना। इसमें कुछ पास्ट का और कुछ अतीत का, कुछ वर्तमान का, और कुछ फ्यूचर की बात कैचअप किया हुआ है, वो बताते हैं। पहला कार्ड है पास्ट में डेथ और रीबर्थ। कुछ आपकी लाइफ में जो पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसका डेथ हो चुका है और वहां से रीबर्थ भी शुरू हो चुका है। और जो रीबर्थ हुआ है वो प्रेजेंट टाइम में कैसे काम कर रहा है। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ बहुत कुछ अनहोनी हुआ, बहुत अनवांटेड चीज़ें आपकी लाइफ में हुई, बहुत इमोशन से खेला गया आपके, बहुत सारे इंसल्ट हुए आपके, बहुत सारी प्रॉपर्टी लॉस हुई आपकी, बहुत सारा कैरियर आपका नुकसान हुआ, बहुत सारा टाइम आपका लॉस गया। इस प्रकार करके आपके पास्ट में जो कुछ भी नुकसान हुआ उस नुकसान का भरपाई इस प्रेजेंट टाइम में गॉड की तरफ से, ईश्वर की तरफ से आपको यहाँ पे उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं भगवान। आप में से जितने भी लोग भगवान को मानते हैं, पावर को मान लीजिए। पावर कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको हमेशा भीतर से उम्मीद जगाती है, उत्साहित करती है और हर अच्छे बुरे काम के लिए उत्तेजित करने का जो जिम्मा लेती है। कोई न कोई ऐसी पावर है जो अदृश्य है, दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पे आपके लिए आया है कि प्रेजेंट टाइम में आपके ईश्वर, आपका जो जिससे भी आपकी एनर्जी का अटैचमेंट है, लगाव है, चुंबकीय तरीके से काम कर रहा है। वहाँ से आपको रिप्लाई आ रहा है कि आपका ये समय, आप देखोगे आपके लिए कप ऑफर किया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हाथ है और ये कप ऑफर कर रहे हैं आपको। आप हर चीज से निराश होकर के, हाँ बिल्कुल अनिच्छा वाले
मूड में बैठे हुए हैं, लेकिन आपको एक कप ऑफर किया जा रहा है। इसका मतलब एक प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसा आप लोगों के साथ हो रहा है, कुछ चाहे सपनों के माध्यम से बताया जा रहा हो या कोई ना कोई ऐसा सिम्टम्स आपकी लाइफ में जरूर एक्टिव हो रहा है जो आप शायद समझ भी रहे हैं। देन फ्यूचर की बात की जा रही है। फ्यूचर में आपको एक प्रकार से गाइडेंस मिल रहा है कि फ्यूचर में आप देखेंगे कि जो यहाँ पे क्या है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है कि आपको कुछ संभल के, मतलब कुछ बचा के, अपने कुछ बचाने का मतलब जो चीज़ें आपने इस समय और पास्ट में जिस जिस चीज़ों को आपने फ्लो में खराब कर दिया, अननेसेसरी आपने उसको लुटा दिया, अननेसेसरी आपने उसका इस्तेमाल किया, मिसयूज़ किया, उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको संभाल के उस चीज़ की बचत करनी है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे फिर आपका ओवर एक्साइटमेंट हो, चाहे आपकी ओवर थिंकिंग हो, जो कुछ भी आपने एक्सेस यूज किया है। जब भी कोई चीज़ एक्सेस यूज होती है तो उसको मिस यूज में काउंट किया जाता है। इसलिए आपके लिए एक अच्छा मैसेज है कि फ्यूचर में आपको जो लाइफ मिल रहा है उसमें आप वो चीज़ें एक टेक कंट्रोल के साथ करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। एंड सेकंड कार्ड है कि पास्ट में दिया है पेंटिकल्स, पास्ट में जो आपने मेहनत किया, पेंटिकल्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि पास्ट में आपको कुछ ऐसा चांस मिला था जो आपने मेहनत करके और सब कुछ आपने यूटिलाइज किया, सब आपने मेहनत है, फ्रूट्स है, स्ट्रगल है और आशीर्वाद है, आपने पेशेंस रखा। अब ये कार्ड जो है ये भी देखो गॉड की तरफ से एक हाथ आ रहा है, तो ये जो पेंटिकल्स आपको प्रोवाइड किया गया था पास्ट में, उसका जो आपने यूटिलाइज जैसे तैसे किया, अब उसी को एक प्रकार से यहाँ दोबारा से मेंटेन करने की बात कही जा रही है गॉड की तरफ से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर उसी चीज़ को दोहराया जा रहा है कि कुछ पास्ट की चीज़ें ऐसी थीं जिसको आप संभाल सकते थे लेकिन आप संभाल नहीं पाए, फिर भी यहाँ पे दोबारा से ईश्वर आपको एक चांस दे रहे हैं कि उस चीज़ को संभालिए और फिर आगे आपके लिए कुछ एक मैच्योर पर्सन आपकी लाइफ में जो आ सकते हैं। मैच्योर का मतलब ये नहीं कि पर्सन ही हो, मैच्योर का मतलब कोई चीज़ आपकी लाइफ में सुलझी हुई चीज़, सॉलिड और सुलझी हुई चीज़, चाहे आपका कैरियर हो या फिर आपकी हेल्थ हो या फिर आपका फाइनेंस हो, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होने को है जो बिल्कुल मैच्योर और सॉलिड तरीके से आपकी लाइफ में आकर के आपके लिए बेहतर कुछ प्रूफ करना चाहता है। देन आप देखेंगे डेस्टिनी में आपके लिखा हुआ है, जो दिया हुआ है यहाँ पे बताया जा रहा है कि पास्ट टाइम में कुछ ऐसा आपके साथ हुआ जिसमें माफ़ करने की ज़रूरत थी, फॉरगिवनेस की रिक्वायरमेंट बताई जा रही है। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जो आपको माफ़ कर देना चाहिए था। ऐसा ये प्रेजेंटेशन है इस कार्ड का कि आपके साथ पास्ट में, क्योंकि आप देखो आप कोई आम आदमी नहीं हो, आप एक स्पेशल इंसान हो, आप एक यूनिक इंसान हो। ये यूनिकनेस लोगों के लिए कार्ड बनाया गया है कि आप अपनी लाइफ में अगर एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, एक लविंग हो, नर्चरिंग हो, एक आप ऐसी ब्यूटी को कैरी करते हो जिसकी खुशबू से, जिसकी फ्रेगरेंस से, जिसकी महक से आपके आसपास का वातावरण हमेशा
प्रफुल्लित रहता है, महिमामयी रहता है, आनंदित रहता है। ठीक है, उसमें अगर कहीं से आपको किसी ने कोई गलती की, किसी की वजह से कोई ऐसी त्रुटियां हो गई, उसको आपको माफ करने की बात बताई जा रही है। देन प्रेजेंट में दिया जा रहा है ओपननेस। ओपननेस का मतलब आप देखेंगे कि अब ये जो चांद का जो सिंबल है, ये ओपन मतलब कोई चांद ने यहाँ पे ना कपड़ा पहना है, ना कोई हिडन चीजें इनकी दिख रही हैं, ना कुछ छुपा है, ना कुछ छुपाने वाली चीज है। ओपननेस यहाँ पे इसलिए प्रदर्शित किया जा रहा है। इसका बहुत तरीके से वर्णन किया जा सकता है, जैसा कि इसकी बुक है, उस बुक में काफ़ी कुछ है, लेकिन हम सीक्वेंस में जो सिचुएशन बता रहा है उसके हिसाब से बता रहे हैं। ओपननेस प्रेजेंट टाइम में आपकी लाइफ में एक ओपनली आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हो, ऐसा यहाँ पर प्रेजेंट किया जा रहा है कि ये वर्तमान समय आपके लिए इतना खूबसूरत है कि आप यहाँ पे प्रूफ करके अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस, एक खुशियों का सैलाब तैयार कर सकते हो। खुशियों का मतलब आप अपनी एनर्जी का सही जगह इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ में वो सारी खुशियाँ पा सकते हो, सारी सुख सुविधा पा सकते हो, सारे हर तरह के हैप्पीनेस ही समझ लो, ओवरऑल हैप्पीनेस की बात हो रही है। तो हर तरह के अरमान, हर तरह की आपकी जो सपने थे वो आप पूर्ण कर सकते हो, ऐसा इस कार्ड ने आपके लिए मैसेज दिया है। तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी अब तक हुआ और एट ए टाइम जो हो रहा है और जो आने वाले समय में हो रहा है, ये सब हमारी एनर्जी के लेन देन का हिसाब किताब चलता फिरता रहता है। इसको हमें बहुत ही संयम से, ये कार्ड जो एनर्जी के बारे में बताता है, आप देखेंगे कि अभी तक कहीं भी इस कार्ड के अलावा किसी भी फील्ड में आप जाएं, कोई कोर्स कर लें, एस्ट्रोलॉजर बन जाएं, आप साइंटिस्ट बन जाएं, आप वकील बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, लेकिन वहाँ पे कहीं भी एनर्जी की बात नहीं होती। जो कि एनर्जी एक ऐसी चीज़ है, वो हिडन प्रोसेस होता है। इसलिए अब जिस किसी ने इस कार्ड को अपने इंडिया में लाने का प्रथा बनाया, या जैसे भी इसका इन्वेंशन हुआ, वो तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन किस माध्यम से ये कार्ड हमारे इंडिया में आकर के इतना प्रसार और प्रचार हो रहा है, तो ये बहुत एक अच्छा माध्यम है हमें आप तक पहुंचने का, आपको हमारे तक अपनी प्रॉब्लम बताने का और जानने का, समझने का। एनर्जी का खेल बहुत खास होता है, जिसको हम सालों से समझ ही नहीं पा रहे थे। तो ये कार्ड आपके लिए एनर्जी के माध्यम से बहुत कुछ बताने का प्रयास कर रही है, और एनर्जी के माध्यम से आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं। एक अच्छी गाइडेंस अगर ये कार्ड बताता है कि आप कुछ छिपा रहे हो, आप कुछ बताना चाहते हो, इस तरह ये कार्ड आपकी बातों का खुलासा करता है, जो आप भीतर ही भीतर उस चीज़ को दबा के रखते हो। और ऐसे ही कई लोग अपनी एनर्जी को दबाते दबाते ही इस दुनिया से पूरे हो जाते हैं। ठीक, तो आज की रीडिंग यहीं समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले 3 कार्ड एंजल की तरफ से देखते हैं कि आपकी पास्ट और प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में ये कार्ड क्या बताता है।
पास्ट का निकल के आया है यू आर रेडी। पास्ट में यू आर रेडी का मतलब यही है कि आप किसी चीज के लिए ज्यादा ही, जैसा कि बता रहा है कि अनवांटेड चीजें, अननेसेसरी चीजें आपने खराब कर दी हैं, उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप हर चीज के लिए अवेलेबल थे, जैसा कि एंजल की तरफ से मैसेज आया। देन सेकंड मैसेज आया है रोमांस। इस समय आपके लिए रोमांस का कार्ड एंजल भेज रहे हैं कि आप इस समय अपनी लाइफ में रोमांस को थोड़ा सा प्रायोरिटी दें। हाँ, रोमांस को जो आप प्रायोरिटी देंगे तो आपका मन खुश रहेगा। रोमांस का मतलब अनगिनत चीजें होती हैं, अनगिनत। रोमांस के लिए हमें पर्टिकुलर कहीं जाना ही नहीं है, हवा में उड़ना नहीं है, फ्लाइट से ही नहीं जाना है, हमें झील पे ही नहीं जाना है। बहुत सारा आपके सराउंडिंग आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही होती हैं। मैंने कहा ना, अगर आप प्रकृति को जानने लगोगे ना, प्रकृति का फायदा लेने लगो, तो एक एक पत्तियों से, एक एक हवा की सरसराहट से, एक एक चिड़ियों की चूं चूं आवाज से, सूर्य निकलने से डूबने तक हवा की सरसराहट, मतलब कुछ भी अगर प्रकृति के माध्यम से अगर आप आनंदित होना चाहते हो तो 24 घंटे आपके पास ये चीजें अवेलेबल हैं। बाकी चीजें तो हमारे आपके हाथों से बनाई बिगाड़ी हुई चीज होती हैं, उसमें आप कितना आनंदित हो सकते हो आप देख लो। तो इसलिए प्रेजेंट टाइम आपका रोमांस की बात कर रहा है, एंजल के माध्यम से बताया जा रहा है। देन फ्यूचर की बात, अपॉर्चुनिटी, जैसा कि आप देखोगे डेस्टिनी के कार्ड में भी अपॉर्चुनिटी की बात बताई जा रही है और एंजल भी बता रहे हैं कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी और सक्सेस क्या होता है? सक्सेस का मतलब यही थोड़ी होता है कि आप किसी अच्छे पोजीशन के लिए पढ़ाई कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, हाँ, और आपको मिल गया। आपको ये देखना है कि कुछ साल पहले आपकी बुद्धि क्या थी, आपकी उम्र क्या थी, आपके घर की सिचुएशन क्या थी, और आज अगर आप पिछली स्थिति को तुलनात्मक दृष्टि से आज अगर आप रख के देखते हैं तो आपको दिखेगा कि आप कुछ न कुछ तो आगे आए हैं, कुछ तो आपके जीवन में बढ़ोतरी हुई है। उसी को अपॉर्चुनिटी बोलते हैं। फील करने की बात होती है, किस चीज को कैसे हमें महसूस करना है, कैसे उससे आनंदित होना है या उससे हमें दुखी होना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अपॉर्चुनिटी का नाम सिर्फ बड़ा बड़ा पैसा, नाम, शोहरत ही नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। आपके आसपास वो सारी चीजें चल फिर रही होती हैं जो आप, जिस चीज को आप अनदेखा करते हैं और जिस चीज को आप अपॉर्चुनिटी नहीं मानते हैं। ठीक, तो आज की ये रीडिंग यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी शॉर्ट में देखिएगा, शॉर्ट में कुछ हमने डिफरेंट तैयारी कर रखी है, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। देखिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स भी किया करिए, और जितने लोग नए लोग हैं भाई थोड़ा सब्सक्राइब करिए। अगर देखिए आप सब्सक्राइब, घर में आपके बहन भाई होंगे उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। एक फैमिली में कम से कम 4-5 लोग तो होते ही हैं, तो आप सोच लो कि कितनी सेवा आप कर सकते हैं मेरे लिए। एक प्रकार से मैं भी आपके लिए ये सेवा ही प्रदान कर रही हूँ। एनर्जी के बारे में जानकारी, आपके पास्ट के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप नहीं बता सकते, नहीं आप रीड कर सकते, तो ये कार्ड बताता है। जब कार्ड यहाँ पे हम डिस्प्ले करते हैं तो वो एनर्जी को पिक करता है, आपकी भी एनर्जी पिक करता है। अब आपका ऑरा, आपका पावर कितना है, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये एनर्जी
ये कार्ड आपकी भी एनर्जी को ग्रैब कर लेता है। तो बहुत खूबसूरत ये कॉन्सेप्ट है एनर्जी का। इसके माध्यम से हम कितने लोगों से मिल रहे हैं, कितने लोगों को बता रहे हैं, पर्सनल हम लोगों को दिखाते, इतना करेक्ट आंसर आता है, एकदम वो खुश होता है। मैं खुद हैरान होती कि मुझे भी नहीं पता होता कि इतना एक्यूरेट आंसर कैसे आ जाता है। तो एक प्रकार का मतलब ये ज्ञान है। कोई चीज आप सीख लोगे और उसे अप्लाई करोगे, फिर उससे आपके 10 पैसे 4 पैसे कुछ अर्न होने लगेंगे, तो कितनी खुशी की बात है। ठीक है, तो बंद करते हैं यहीं पे रीडिंग। अगर आप में से कोई पर्सनल रीडिंग कराना चाहता है तो बताना, कॉल करना 4 से 5 के बीच में। उसी टाइम में हम आपको फीस भी बता देंगे। कार्ड सीखना चाहते हो तो आप बताना। बहुत कार्ड की फीस तो बहुत हमने मिनिमम रखी हुई है। बाकी जगह आप देखोगे तो हैरान रहोगे कैसे कार्ड की जो चार्जेस होते हैं। और नो डाउट वो बिल्कुल जो चार्जेस, मैं तो कहूँगी कि अगर कोई अपनी मर्जी से कार्ड रीडिंग के चार्ज रख रहा है तो बिल्कुल वो जेन्युइन ही होगा। और ऐसा भी नहीं, अब ऐसे ऐसे कार्ड आने लगे हैं, ऐसे स्टैंडर्ड कार्ड आने लगे हैं कि ऐसा मत सोचना कि सिर्फ बेसिक कार्ड आप सीख जाओगे, वो तो बेस आपका बन ही जाएगा, आपका इंट्यूशन काम करने लगेगा। लेकिन जब आगे अपडेट, जितने भी अपडेटेड कार्ड आ रहे हैं आजकल के आ रहे हैं, उसको भी आप देखोगे, फिर आपको लगेगा क्या बात है, इतना इंटरेस्टिंग उसमें टिप्स मिलता है ऐसे ऐसे कि मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगता है, बहुत। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई गलती हुई है तो ज़रूर क्षमा करना, क्योंकि आपकी तरह मैं भी एक इंसान ही हूँ। ठीक, गलती हो जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।